क्या हम दूसरे की बातों को अपनी किस्मत मान लेते हैं? जब पूरी दुनिया आपको नाकाबिल कहे, तो क्या आप खुद पर भरोसा रख पाएंगे? आज शिव जी एक ऐसे रूप में आएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। हेलो, सफ़र के साथ में मैं हूँ अजीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर दूसरे की कड़वी बातों को अपने मन का घाव बना लेते हैं, लेकिन क्या वो बातें सच है? आज का ये 26 नंबर एपिसोड उन लोगों के लिए है जो खुद पर से विश्वास खो चुके हैं। सुनिए आज की विशेष कहानी, आत्मविश्वास। दोस्तों, आज के इस दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का आत्मविश्वास है। जब कोई हमें कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो हमारा अबोध मन उस बातों को गांठ बांध लेता है। हम लड़ना छोड़ देते हैं, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर शिव जी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, लेकिन इस सच को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। जब मन अंधकार में डूबा हो, तो रोशनी की एक किरण भी चुभती है। उस वक्त शिव जी को खुद आना पड़ता है, एक ऐसे रूप में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ताकि वो हमारे उस जिद्दी और अबोध मन की परंतें खोल सके। शहर की एक मशहूर कंपनी में तन्ना नाम की लड़की काम करती थी। तन्ना का सपना था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे सिर्फ नाकामयाबी और लोगों के ताने मिलते थे। उसके बॉस ने एक बार उसके सामने कहा था, तन्ना, तुम्हारी तस्वीरों में कोई जान नहीं है, तुम बस वक्त बर्बाद कर रही हो। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तन्ना का मन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपना कैमरा एक पुराने बॉक्स में बंद कर दिया और खुद को ये समझा लिया कि वो वाकई किसी काम की नहीं है। वो चिड़चिड़ी हो गई थी और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगी थी। एक शाम भारी बारिश के बीच तन्ना एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस आने में बहुत देर थी। तभी एक 3-4 साल का बच्चा हाथ में कुछ पुराने मिट्टी के खिलौने लिए उसके पास आया। उस बच्चे के कपड़े गीले थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तन्ना से कहा, दीदी, क्या आप मेरा ये मिट्टी का खिलौना खरीदेंगी? मैंने इसे खुद बनाया है। तन्ना ने गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। और ये क्या कचरा बनाया है, इसे कौन खरीदेगा? वो बच्चा उदास नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी, ये कचरा नहीं है, ये मेरी मेहनत है। आपको ये अच्छी नहीं लग रहा क्योंकि आप इसे अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने गुस्से से देख रही है। तान्ना और भी चिढ़ गए और बोली, बड़े आए ज्ञान देने वाले, तुम्हें पता भी है मेहनत क्या होती है? मैंने सालों तक फोटोग्राफी की, दिन रात एक किया, पर अंत में क्या मिला? लोगों ने कहा कि मेरा हुनर बेकार है। जब दुनिया कह रही है मैं खराब हूँ, तो मैं तुम्हारी इस मिट्टी की गुड़िया को अच्छा कैसे कह दूँ? उस बच्चे ने तन्ना की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दीदी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छी फोटो खींचती है, तो क्या आप मान लेगी? तन्ना हंसी और बोली, बिल्कुल नहीं। तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें क्या पता फोटोग्राफी के बारे में? मेरे बॉस, मेरे दोस्त सब कहते हैं कि मुझ में टैलेंट नहीं है। मैं अब मान चुकी हूँ कि मैं हार गई हूँ। उस बच्चे ने तन्ना की बैग की तरफ इशारा किया और कहा, दीदी,
उस बैग के अंदर जो कैमरा है वो रो रहा है, क्योंकि उसकी मालकिन ने दूसरे की बातों को अपनी सच्चाई मान लिया है। शिव जी ने आपको एक नजरे दी थी दुनिया को देखने की, और आपने उस नजरे को दूसरे के चश्मे से बदल लिया। तन्ना का पारा चढ़ गया। उसने कहा, चुप करो, तुम क्या जानो शिव जी के बारे में? और मेरा कैमरा बेकार है, मेरा टैलेंट बेकार है, समझ गए? तन्या उस बच्चे पर चिल्लाती रही। अपनी नाकामयाबी का सारा गुस्सा उस पर निकल दिया। उसने काफी देर तक उस बच्चे को बुरा भला कहा, अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन वो बच्चा वही खड़ा रहा, चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। जब तन्ना थक गई तब उस बच्चे ने धीरे से कहा, दीदी, अगर एक अंधे को सूरज नहीं दिखता तो क्या सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं ना, सूरज तो अपनी जगह चमकता रहता है। वैसे ही अगर दुनिया को आपकी कला नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कला नहीं है। दोष उनकी आंखों का है, आपकी कला का नहीं। आप क्यों दूसरे के अंधेपन की सजा खुद को दे रही है? बच्चे की ये बात तन्ना के दिल के किसी कोने में जाकर लगी। उसका अबोध मन, जो अब तक विरोध कर रहा था, अचानक शांत होने लगा। उसने बच्चे की आंखों में देखा। वहां एक ऐसी गहराई थी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। तन्ना ने कपटी आवाज में कहा, पर पर सब यही कहते हैं, मैं कैसे मान लूं कि मैं सही हूँ और पूरी दुनिया गलत? बच्चे ने तन्ना का हाथ पकड़ा और उसे पास के एक पानी के गड्ढे के पास ले गया। उसने कहा, इस पानी में अपनी परछाई देखिए। जब तक आप पत्थर फेंकती रहेगी, पानी हिलता रहेगा और आपको अपनी असलियत नहीं दिखेगी। ये पत्थर दूसरों की बातें हैं। जिस दिन आप ये पत्थर लेना बंद कर देगी, पानी शांत हो जाएगा और आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा। तन्या उस शांत पानी को देखती रही। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथों में दे दी थी। वो फुट फुट कर रोने लगी। उसका अहंकार, उसका गुस्सा और उसका अविश्वास आंसुओं के साथ बह गया। उसने खुद को सुधारने का फैसला लिया। जब उसने अपनी आंखें पोंछी और उस बच्चे से माफी मांगने के लिए मुड़ी तो वो तंग रह गए। वो रास्ता बिल्कुल खाली था। बारिश थम चुकी थी, पर जमीन अभी भी गीली थी। कहीं भी उस बच्चे के पैरों के निशान नहीं थे। बस हवा में एक दिव्य शांति थी। तन्या को समझ आ गया कि वो कोई साधारण बालक नहीं था। शिवजी स्वयं उसे रास्ता दिखाने आए थे। तन्या ने उसी पल अपना कैमरा निकाला और एक नई शुरुआत की। अब उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, हमारा मन अक्सर दूसरे की बातों के पिंजरे में कैद हो जाता है, लेकिन याद रखिए, उस पिंजरे की चाबी आपके पास ही है। खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके भीतर साक्षात शिव जी का अंश है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर तन्ना के ये बदलाव ने आपको प्रेरित किया है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सफ़र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।